हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटा मर्द रहते हैं डोमिनेटिंग, गधा मजदूरी कर, डिसिप्लिन होता है आदमी, कंट्रोल हाथ में होना चाहिए आदमी के, अग्रेसिव, मजबूत। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पूरा चिट्ठा ही नामर्दों के द्वारा रचा गया है? क्या हो अगर महिलाओं के खिलाफ ये जो नफरत भरी जा रही है ये असल में मर्दों को कमजोर बनाने का एक प्लॉट है? ये है हमारी सीरीज मैन ऑफ वॉर, और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमिनिन का एक ऐसा पहलू जो आपसे आज तक केवल छुपाया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि फेमिनिन का मतलब यहां पे एक कन्या नहीं है। फेमिनिन का मतलब यहां पे एक महिला नहीं है, बल्कि ये फेमिनिन एक ऐसी एनर्जी है जो दोनों ही जेंडर्स के कैरेक्टर का, उनके नेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कन्याएं नेचुरली इस एनर्जी से ज्यादा अलाइंड होती हैं, तो आदमी ये सब जान के करेंगे क्या? रुक जा बेटे रुक जा, बता रहा हूं अभी। देखिए, जो व्यक्ति भारत में पैदा होता है ना, उसकी अक्सर एक तमन्ना होती है कि मैं विदेश घूमने जाऊं, अमेरिका जाऊं, यूरोप जाऊं, और हो भी क्यों ना, सिर्फ जगह की भी बात नहीं है, एक अलग कल्चर को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, नई कहानियां रचना ह्यूमन सोल का एक बहुत ही गहरा डिजायर है। पूरी दुनिया ही आपकी है तो रंग डालो इसे। तो आपको कैसा लगेगा अगर आपके आसपास के लोग ही आपको इस बात की भनक भी ना लगने दें कि दुनिया आखिर है कितनी बड़ी? बांध बूंद के आपको उसी गली में निपटाने का प्लान बना लें जिस गली में आप पैदा हुए हैं। और ये तो फिर भी बात बाहर की दुनिया की हो रही है, इससे कहीं गुना बड़ी दुनिया तो आपके अंदर है। कितने पहलू हैं आपकी कॉन्शियस के जो आपने छुए तक नहीं है, और फेमिनिन एनर्जी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वहां एक ऐसी सोसाइटी आपको मिल गई है जो आपको ना सिर्फ ये विश्वास दिलाती है कि जो समझाया बेटा उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, बल्कि आपको अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स के खिलाफ होने की भी ट्रेनिंग देती है, ताकि आप अपनी जो असलियत है उसे ही अपना दुश्मन समझ लें। लेकिन ये सब के सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? इन्हें क्या मजा आ रहा है इसमें? देखिए, किसी के थॉट्स पे, किसी की जिंदगी पे कंट्रोल पाने का ये जो स्वाद है ना, तुलना नहीं है, मतलब कोई मजा ही अलग है। अहंकार का जो शानदार नाश्ता है पूरा का पूरा। और फेमिनिन में ताकत भी इतनी ज्यादा है क्योंकि इंट्यूशन, क्रिएटिविटी सब कुछ वहीं से जन्म लेते हैं, तो उसे सप्रेस करने से आप बहुत ही एफिशिएंट मजदूर भी बना सकते हैं जो कभी होश में आने ही नहीं वाला। एक ऐसा रोबोट जो सवाल ही नहीं पूछ सकता, कुछ सोच ही नहीं सकता, रचना ही नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस इस एनर्जी का सही उपयोग करने पर है, तो आइए जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी करी कैसे जाए। देखिए, फेमिनिन कोर के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, रिसेप्टिव और क्रिएटिव नेचर। रिसेप्टिव का अर्थ है चीजों को ग्रहण करने की क्षमता, नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर पाने की क्षमता। आप अगर इस वक्त भी अपने घर में झांक के देखें तो पाएंगे कि जो लोग ज्यादा मैस्कुलिन है, जो इमोशंस को रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे हजम ही नहीं हो पाते कुछ ऐसे आइडियाज जो उनकी करंट आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने कुछ पहले से ही मान के रखा है ना, तो मजाल है किसी की दुनिया जान का तर्क लगा दे और इधर से उधर हिला नहीं पाएगा व्यक्ति को। और जो व्यक्ति दूसरे के आइडियाज नहीं सुन सकता ना, वो एक्चुअल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है, वो अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है, फ्लो खत्म कर देता है। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ओपननेस और सरेंडर के बारे में है, और इसी ओपननेस से आती है क्रिएटिविटी, जन्म देने की एबिलिटी। यहां सिर्फ फिजिकल बर्थ की बात नहीं हो रही है, बल्कि जैसे महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, वैसे ही फेमिनिन एनर्जी आइडियाज को, इमोशंस को और डीपर कॉन्शियसनेस को जन्म देती है। अब देखिए, मैस्कुलिनिटी एक आउटवर्ड नेचर की प्रॉपर्टी है, बाहर की तरफ फोकस, सैक्रिफाइस, मेहनत, है ना, तर्क। कहने का मतलब यह है कि मैस्कुलिनिटी का पूरा नेचर ही आउटवर्ड्स प्रोजेक्शन का है, और इन्हीं सिद्धांतों के बेस पे मॉडर्न सोसाइटी टिकी भी हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। लेकिन फेमिनिन को अगर आपने इग्नोर किया तो आप अपने और कई क्षेत्रों में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि क्रिएशन का एक मेजर हिस्सा ही फेमिनिन है, स्पॉन्टेनियस है, फ्लो में ही रचना हो पाती है। और आप इस फ्लो में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक आप प्रोसेस में अपने आप को सरेंडर नहीं कर देते। इसीलिए क्रिएटिविटी कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्रिएटिविटी को चाहिए आजादी। आपने म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को ऐसी बातें कहते सुना होगा,
फ्लो स्टेट के बारे में बातें करते सुना होगा कि कैसे उन्हें अचानक से कुछ आइडियाज आए, क्रिएटिविटी का एक फ्लो आता है और वो दिमाग लगाना ही छोड़ देते हैं, वो केवल आज्ञा देते हैं एक डीपर एनर्जी को उनके थ्रू बहने की, और वहीं से रचना होती है। अब देखिए हमारा अगला पड़ाव है इंट्यूशन। देखिए इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस की एक बहुत ही सुप्रीम फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जिसे ना प्लानिंग की जरूरत है ना कैलकुलेशन की, जो लॉजिक और रैशनैलिटी से बेहद आगे है। इसका नाम है इंट्यूशन और ये प्रॉपर्टी बाय नेचर ही फेमिनिन है। आपने अगर कभी किसी कन्या से बहस करी है तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि लॉजिक का आर्ग्यूमेंट में कुछ खास इस्तेमाल किया नहीं जा रहा होगा, है ना, और वो इसे एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि लॉजिक नेचर में मैस्कुलिन होता है। तर्क के बेस पे फैसले लेना आदमियों का काम है। इस तरीके से सोसाइटी की फाउंडेशन भी डाली जा सकती है, जो कि डली है, लेकिन ये फाइनल फॉर्म नहीं है इंटेलिजेंस की। ये तो डिसीजन मेकिंग की एक बहुत ही लिमिटेड फॉर्म है, कंट्रोल्ड फॉर्म है, और वहीं इंट्यूशन कोई लिमिट्स ही नहीं है। ये इंटेलिजेंस की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है क्योंकि आपके दिमाग का जो फेमिनिन हिस्सा है ना, उसकी रियलिटी पे पकड़ बहुत गहरी है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इसे एनिमा और एनिमस के कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है कि महिलाओं के अंदर जो मैस्कुलिन है वो उन्हें लॉजिक और स्ट्रक्चर देता है, और आदमियों में जो फेमिनिन है वो उन्हें क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और खुद के साथ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन फॉर्मेशन की एबिलिटी देता है। स्टीव जॉब्स साहब जो हैं वो भी अपने कई अजीब गरीब जो फैसले लेते थे उनके लिए काफी मशहूर थे, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरीके से है कि इनका जो इंट्यूशन है वो इंटेलेक्ट को सरपास कर जाता है। वो इंट्यूशन जो है वो ज्यादा पावरफुल है। बहुत उल्टे सुल्टे फैसले लेते थे वो, और उसे खुद भी जस्टिफाई नहीं कर पाते थे कभी कभार। और आपके साथ भी ऐसा अवश्य हुआ होगा कि कभी आपने जो आपकी कैलकुलेशन है वो तो ये कह रही है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने वो फैसला लिया और आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बन गया वो फैसला। ये है जादू फेमिनिन एनर्जी का। अगर आप वहां मैस्कुलिन फ्रेम सोचते, लॉजिक और तर्क लगाते तो शायद वो कदम कभी नहीं उठा पाते, क्योंकि लाइफ ऑल्टरिंग फैसले जो होते हैं ना वो अक्सर सेंस बनाते नहीं है, और हर बार सेंस बनाने की जरूरत होती भी नहीं है अगर आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है तो। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। हमारा अगला पड़ाव है कंपैशन। देखिए लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है एम्पैथी। आप जब तक दूसरों की सफरिंग को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उनका समर्थन जीत भी नहीं पाएंगे। और एक तो होता है दया, हाय बेचारा। ये इमोशन सुपीरियोरिटी से आता है। आपको इस बात का कभी एहसास हुआ है कि आपके आसपास वाले आपको बुरे हालात में आपके ऊपर जितनी दया खाते हैं, हालात सुधरते के साथ ही उनके हाव भाव बदल जाते हैं। अरे बड़े साहब, अरे बिजनेसमैन, ये वही इंसान होगा जो आपके लिए कुछ समय पहले ही चिंता में था। सच तो ये है कि ये लोग आपको बढ़ते केवल तब तक ही देखना चाहते हैं जब तक आप उनसे आगे ना निकलें, और ये है दया। लेकिन एम्पैथी एक ऐसा फेमिनिन इमोशन है जहां आप सामने वाले को मर्जी से नहीं कोशिश कर रहे हैं समझने की, बल्कि आपका खुद का प्रेम ओवरफ्लो हो रहा है। न्यूरो साइंस में भी इसे एक बहुत ही जबरदस्त इंसाइट है इस चीज की कि जब हम किसी एक्शंस को, किसी दूसरे की फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे दिमाग में ना मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं, और महिलाओं के एक्टिव मिरर न्यूरॉन्स की जो संख्या है वो आदमियों से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है ही इतनी नर्चरिंग और एम्पैथेटिक, और हर इंसान में दूसरे इंसान के साथ इस लेवल पे कनेक्ट कर पाने की क्षमता होनी बहुत जरूरी है। आप खुद याद करिए वो समय जब आप लोएस्ट लो पर थे, तब आपको कोई दया करने वाला नहीं चाहिए होता है, कोई वाकई में समझने वाला चाहिए होता है। फेमिनिन एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी एक्सपेंसिव और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव है। फेमिनिन को लाइफ एसेंस माना गया है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो रिसेप्टिव, क्रिएटिव, इंट्यूटिव और कंपैशनेट होती है। मॉडर्न सोसाइटी ने फेमिनिन ट्रेट्स को जो रिप्रेस किया है उसका रिजल्ट एक ऐसी दुनिया में नजर आता है जो नेचर से डिस्कनेक्ट हो गई है पूरी तरह से, और जिसमें हमें सिर्फ कंट्रोल और एग्रेशन और डोमिनेशन सिखाया जाता है। आगे का रास्ता ये बिल्कुल नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी को रिजेक्ट कर दो, बल्कि फेमिनिन क्वालिटीज जो सप्रेस हुई हैं उन्हें इंटीग्रेट और एम्ब्रेस किया जाए। चाहे वो प्यार हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे स्पिरिचुअल सरेंडर हो, फेमिनिन एनर्जी एक ऐसा रास्ता है जो हमें एग्जिस्टेंस से, हमें डीपर रिदम्स से मिलवा सकता है एग्जिस्टेंस की, उनके साथ रिकनेक्ट करने का एक मौका दे सकता है, और लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने का भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, डीप क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। ये फेमिनिन एनर्जी केवल एक जेंडर का एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल फोर्स है जो बाउंड्रीज के पार है और हमें जिंदगी में बैलेंस और हार्मनी लाने में मदद करती है। ये है हमारी सीरीज मैन ऑफ वॉर, और इसके लेटेस्ट एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकॉन ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। इस सीरीज के और भी एपिसोड्स चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, और इस एपिसोड का एक इन डेप्थ रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताएं।